पिछले कुछ सालों में लिकर स्कैम ने दिल्ली पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुने। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और आप पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग को परमिशन की कमी के कारण रोक दिया। तो क्या दिल्ली इलेक्शंस एक नए चेहरे के इंतजार कर रही है या और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। आने वाले दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेलकम टू अतुल स्पीक्स। यहाँ मिलेगा आपको पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज, पॉलिटिकल केस स्टडीज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ब्रेकडाउन्स और वो सब कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर करे। आज के पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली इलेक्शंस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली इलेक्शंस का वक्त आ गया है और इस बार का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अरविंद केजरीवाल अपनी कैंपेनिंग दबा कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी तेजी पर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव की रहनुमा किस तरफ जा रही है, आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है, बीजेपी, कांग्रेस और आप कैसे दिल्ली 2025 इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में लिकर स्कैम ने दिल्ली पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले जेल गए। लिकर स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगने के बाद केजरीवाल भी जेल गए। अब बेल पर बाहर हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं। जेल से ही सरकार चलाना शुरू किया, लेकिन बाद में रिजाइन कर दिया। अतीशी को सीएम बनाया। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट था? जब तक जनता मुझे नहीं चुनेगी मैं सीएम नहीं बनूंगा। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। क्रिटिक्स कहते हैं ये एक विक्टिम कार्ड था, अपनी छवि सुधारने की कोशिश। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान आपने इंडिया अलायंस का हिस्सा बनकर बीजेपी को हराने की बात की थी, समझ रहे हो आप। लेकिन अब दिल्ली में वही आप और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। मोदी को हराने और लोकतंत्र को बचाने की बात हुई थी, मगर अब वही आप और कांग्रेस दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का कहना है हम आपके साथ हैं क्योंकि दिल्ली में आप मजबूत हैं। दिल्ली में आप बहुत मजबूत हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। पॉलिटिक्स का काला सच यहाँ खुलकर सामने आता है। जेल से कैंपेनिंग करने आए थे, पर 2024 लोकसभा इलेक्शंस में आपको एक भी सीट नहीं मिली। राहुल गांधी का बयान, केजरीवाल और मोदी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटजी केजरीवाल जी की है। केजरीवाल का जवाब, राहुल तो कांग्रेस बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम तो देश बचाने के लिए। ये सब पब्लिक को कंफ्यूज करने वाली बातें लगती हैं, लेकिन आपने 2013 में भी कुछ ऐसा ही किया था। पहले शीला दीक्षित और कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगाए, फिर उन्हीं के साथ गवर्नमेंट बना ली। 2015 के इलेक्शंस में आपने 67 सीटें जीती थी। 2020 में भी 62 सीट के साथ मैसिव मैंडेट मिला। क्या 2025 में केजरीवाल की सरकार उतनी ही स्मूथ रहेगी? केजरीवाल की क्लीन इमेज अब काफी हिट हो चुकी है। लिकर स्कैम, स्वाति मालीवाल केस और शीश महल कंट्रोवर्सी। सीएम हाउस को 33 करोड़ का लेविश मेकओवर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इमेज से बिल्कुल अपोजिट है। 2014-15 में केजरीवाल ने कहा था, So this VIP culture has to. They would not stay in palatial houses. However, their candidate would continue staying in the house, same houses where they were staying. बीजेपी ने ये बात हाईलाइट की, पर आम आदमी पार्टी ने जवाब में पीएम मोदी के हाउस को ही राजमहल बताया। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट्स पर बीजेपी का 100% स्ट्राइक रेट रहा, मगर इस विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी लीडरलेस और अनप्रिपेयर्ड लग रही है।
साथ ही बीजेपी ने अब तक अपना ऑफिशियल मैनिफेस्टो काफी लेट अनाउंस किया है और अब तक सिर्फ फर्स्ट फेज ऑफ मैनिफेस्टो ही आया है। बीजेपी आमतौर पर फ्रीबीज और वादे नहीं करती थी, लेकिन इस बार फर्स्ट फेज में उन्होंने काफी सिग्निफिकेंट फ्रीबीज के वादे किए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अब तक कोई क्लियर सीएम फेस अनाउंस नहीं किया है। इसका सीधा फायदा केजरीवाल को मिल सकता है। इलेक्शन से पहले हर पार्टी वादा कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे और इसे नाम दिया महिला सम्मान योजना। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2500 रुपए महिलाओं को प्यारी दीदी योजना के तहत देने का वादा किया। बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपए महीने का स्टाइपेंड, 300 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी और 25 लाख तक का इलाज का भी वादा किया। बीजेपी का फर्स्ट फेज मैनिफेस्टो में हालांकि अभी बाकी का मैनिफेस्टो आना बाकी है। महिलाओं के लिए लाडली बहना स्कीम, जिसमें 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। मैटरनिटी लीव्स को 12 वीक्स से बढ़ाकर 26 वीक्स किया गया। 10 लाख तक का फ्री इलाज, घरेलू सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी और होली दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और आप पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग को परमिशन की कमी के कारण रोक दिया। पुलिस का कहना है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत डीएम से परमिशन लेना जरूरी है, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि ये सिर्फ एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ना कि कोई पब्लिक इवेंट या इलेक्शन कैंपेनिंग। उन्होंने बीजेपी पर सच छुपाने का आरोप लगाया। इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ कोई इलेक्शन कोई पार्टी का झंडा नहीं है, गुंडागर्दी है, तानाशाही है। अरविंद केजरीवाल एक आईआरएस ऑफिसर थे जिन्होंने रिजाइन करके सोशल एक्टिविस्ट बनने का फैसला किया। 2011 में अन्ना हजारे के एंटी करप्शन आंदोलन में अरविंद केजरीवाल पहली बार दिखे और उन्होंने कहा कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। लेकिन टाइम के साथ उनके साफ इमेज को काफी नुकसान हुआ और कई की मेंबर्स पार्टी छोड़कर चले गए। ये लड़ाई बहुत पहले की है। शीला दीक्षित दिल्ली की 3 टाइम सीएम रह चुकी है, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेट्रो एक्सपांशन और डीटीसी बस रिफॉर्म्स का काफी काम किया। 2013 में करप्शन के एलिगेशंस और निर्भया रेप केस की वजह से वो 25,000 वोट से हार गई, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। 2013 में आम आदमी पार्टी ने 28 सीट्स जीती और कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाई, जो सिर्फ 49 दिन चली। 2015 से अब तक आपका दिल्ली पर मजबूत पकड़ है। एजुकेशन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सुधारने और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने पे अरविंद केजरीवाल ने बहुत वाहवाही बटोरी। अब बारी है हेल्थ केयर सिस्टम की, जहां पर आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक्स लॉन्च किए हेल्थ केयर एक्सेस के लिए। जहां यूटिलिटीज की बात करें तो फ्री बिजली और पानी की सुविधा तो आपको याद ही होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अभी भी स्लो है। वुमेन सेफ्टी और पॉल्यूशन को इम्प्रूव करना जरूरी है। पॉल्यूटेड यमुना और वाटर शॉर्टेज अब तक अनरिजॉल्व्ड है। लोकपाल बिल आपको भी याद होगा, लेकिन शायद आम आदमी पार्टी भूल गई। 2013 में केजरीवाल ने लोकपाल बिल को लेकर जोरदार कैंपेनिंग की थी। अगर लोकपाल को ये लगता है कि इसके खिलाफ सबूत सख्त हैं, उनके सारे एसेट्स बनाएगा और उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। लेकिन 3 टर्म्स के बाद भी ये पास नहीं हो पाया और आज उसका जिक्र तक नहीं होता। आपको अपने हाई एडवर्टाइजिंग बजट के लिए क्रिटिसाइज किया गया है, जिसमें कहा गया है प्रमोशन पर ज्यादा फोकस और काम पर कम है। पिछले 31 सालों में पहली बार दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट फेस कर रहा है, जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर सवाल उठाता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टीवी एड्स पर अब बीजेपी वर्सेस आप की वार गर्म है। कैंपेन्स में एड्स और एलिगेशंस का खेल देखने लायक है। आपका थर्ड टर्म सीएम केजरीवाल अपने प्रोमिसेस और कंट्रोवर्सीज के बीच लटके हैं। फ्री सर्विसेज के पैकेजेस एक तरफ, शीश महल और लिकर स्कैम की बढ़ती चर्चा दूसरी तरफ, कांग्रेस के नए वादे और बीजेपी के अनअनाउंस्ड सीएम फेस के साथ रेस टाइट है तो मजेदार। दिल्ली इलेक्शन, पूरे देश के किसी भी स्टेट से सबसे ज्यादा गर्मी यही होती है। तो क्या दिल्ली इलेक्शंस एक नए चेहरे के इंतजार कर रही है या केजरीवाल का मॉडल गवर्नेंस एक और टर्म जीतेगा? एक और जरूरी बात, ये अतुल स्पीक्स की पहली वीडियो है। आज तक आप लोगों ने मुझे सिर्फ हेलो एवरीवन वी आर बैक अगेन विद अ न्यू पॉडकास्ट करते देखा है, लेकिन अब हम आ गए हैं डॉक्यूमेंट्रीज पे और बहुत सारी ऐसी वीडियोस पे जो आपको बहुत ही इंसाइटफुल नॉलेज देंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहते हैं।